आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टी शर्ट्स जिनको देनी है मुझे, मैंने आज मैं उनसे बात करूँगा और थोड़ा सा 3-4 दिन लगेगा, ठीक है, पहुँचने में, क्योंकि सब दूर दूर रहते हैं, थोड़ा सा 3-4 दिन लगेगा, तो परेशान मत होइए। जो भी विनर्स हैं उनको टी शर्ट मिलेगा और अभी इस संडे फिर से टी शर्ट गिव अवे हम करेंगे। तो भाई कलर आप बता देना। तो अभी देखो, यूक्रेन जो है, ये बहुत बड़ा बयान आया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का। यूक्रेन बोलता है कि भाई देखो, अब हमको नेटो मेंबरशिप नहीं चाहिए। यानी कि एक तरीके से यूक्रेन का ये कहना है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कि माफ़ करो यार, अब ठीक है, अब नेटो मेंबरशिप रहने दो, हमको नहीं चाहिए। अब वैसे तो कल इन्होंने स्पीच दी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, बहुत बढ़िया। जो बाइडन ने रशिया के तेलों को बैन कर दिया, तेल निकलेगा पूरी दुनिया का, कि अमेरिका के पोर्ट्स पे रशिया के तेल नहीं आएंगे। स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स, बाकी बहुत सारी कंपनीज धीमे धीमे रशिया से बाहर जा रही हैं। भारत बहुत खुश है क्योंकि अल्टीमेटली 700 स्टूडेंट समी से निकल गए। कल टीएस कृष्णमूर्ति ने बोला था ना यूनाइटेड नेशंस में कि भैया हम थक चुके हैं, पुतिन को कह के, ज़ेलेंस्की को कह के, लेकिन समी में बमबारी नहीं रुक रही है, जो शहर है यूक्रेन का। लेकिन फाइनली 700 भारतीय जो हैं वो निकल गए हैं। और भी बहुत सारी खबर है दोस्तों, लेकिन कोई ऐसी वो नहीं है। अब युद्ध का आज 13वां दिन है। अब आज वैसे 10 बजे युद्ध रोक देगा रशिया। आपको बता दूं कि आज रशिया 10 बजे युद्ध रोकेगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के लिए बस कुछ समय के लिए शेलिंग बंद कर देगा, ताकि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को खोला जा सके, लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अच्छा, एक और चीज की, नेटो की बात करें तो नेटो ने भी ये प्लेन जो है ना, जेट फाइटर्स, उससे भी मना कर दिया। अब यहां पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ी चौंकाने वाली बात की है कि भाई देखो, यूक्रेन जो है वो अलग थलग पड़ा, और एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि नेटो यूक्रेन को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो फिर ठीक है, अब हम भी इंसिस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है दोस्तों, इससे युद्ध भी रुक सकता है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन की यही मांग है ना कि नेटो को यूक्रेन ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल ये बोला कि भाई देखो, नेटो मेंबरशिप, वी आर नॉट प्रेसिंग फॉर नेटो मेंबरशिप, जो 2014 से लगातार यूक्रेन डिमांड कर रहा था, यूक्रेन के लोग डिमांड कर रहे थे। फाइनली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अब उस पर युद्ध विराम लगा दिया है। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा है तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पुतिन के पास जाना, उनको ये बात बता दे, वॉर रुक जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता, जैसे किसी ने जुर्म किया है, ठीक है, अब उससे पहले पूछा जाता है कि तुमने जुर्म किया नहीं किया, कहता नहीं किया, फिर उसको मारा पीटा जाता है, 3rd डिग्री दिया जाता है। अब टूट टाट के वो बोलता है कि हाँ मैंने जुर्म किया, तो भाई पहले ही कबूल लेते। अब वही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अगर आपको यही बोलना था तो ये पहले ही बोल लेते, कम से कम इतनी तबाही तो नहीं होती। लेकिन अब जब 17 लाख से ज्यादा लोग रिफ्यूजी हो गए हैं, तब इनका यह बयान आया है कि वी आर नॉट, हम अब बहुत ज्यादा नेटो की मेंबरशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी 3rd राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, और अभी और होंगी, तो वहां बोल दो सीधा जाके। प्रॉब्लम क्या है? युद्ध को अब रोकना पड़ेगा भाई। अब व्लादिमीर पुतिन पागल होते जा रहे धीमे धीमे, समझिए आप, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन उनका चरम सीमा पे है, क्योंकि अभी तक रशिया को कोई बहुत मेजर विक्ट्री नहीं मिली है। तो वही चीज है कि अब ऐसा बोला जा रहा है कि मॉस्को को खुश करने के लिए इन्होंने बोला कि भाई देखो, अब हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। आपको पता ही है कि 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स खत्म हुए बीजिंग में। अच्छा, बीजिंग का कल ये बयान आया कि हम और रशिया एकदम जय और वीरू की तरह साथ हैं। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, ये दो सती हम नहीं तोड़ेंगे, हम खड़े हैं उनके साथ। तो 21 फरवरी को लुहांस्क और डोनेस्क, ये 2 अलग एरिया को आजाद घोषित कर दिया व्लादिमीर पुतिन ने, रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी कि यूक्रेन को 3 पार्ट में बांट दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हम उस पर अड़े हैं, हम उस पर ठीक है, अगर आप, वी आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज टू ब्रेक अवे प्रो रशियन टेरिटरीज। जो आपने बताया कि लुहांस्क और डोनेस्क प्रो रशियन टेरिटरीज हैं, तो आप उसको बांटे रहो, यूक्रेन को हमें दे दो, रशिया वैसा का वैसे ही रहे। तो जैसे पहले था वैसा हो जाए, इन बिटवीन द लाइंस आप इसको समझ सकते हैं। तो इनका स्टेटमेंट देख लीजिए कि आई हैव कूल्ड डाउन, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। I have cooled down regarding this question a long time ago after we understood that NATO is not prepared to accept Ukraine. NATO is not prepared to accept Ukraine. बहुत बड़ी बात है। नेटो ने, ये बिल्कुल सच बात है कि यूक्रेन को समझ में आ गया। कहते हैं ना कि अरे मेरा भाई है, लड़ाई में तो मेरा भाई मुझे बताएगा, मेरा भाई मुझे बचाएगा। एक्चुअली में लड़ाई हुई तो सबसे पहले भाई भागे।
तो वही भाई है नेटो। तो नेटो जो है ना, नेटो इज नॉट प्रिपेयर्ड। भाई जब नेटो ही नहीं प्रिपेयर्ड है, क्योंकि बार बार अमेरिका ने बोला ना कि यूक्रेन नेटो का पार्ट तो है नहीं, तो हम क्यों बजाए उसे जाके, हम क्यों युद्ध में कूदे। यही अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट होता तब तक वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका होता, तबाही 10 गुना ज्यादा हो गई होती, कहिए तो न्यूक्लियर हमला हो गया होता। लेकिन क्योंकि ये नेटो का पार्ट नहीं है, तो जब नेटो ही यूक्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। तो अब ये जो सवाल है, इस पे मैं बहुत ही शांत हो गया हूं, इनर पीस मुझे मिल गया है कि नेटो इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट यूक्रेन। क्यों? अब देखिए, द अलायंस इज अफ्रेड ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग्स एंड कन्फ्रंटेशन विद रशिया। सही बात है भाई। अब ये बोल रहा है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कि भाई देखो यार, एक तो हमको तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ऊपर से तुम खुद कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हो। मतलब ये समझिए कि यूक्रेन के कंधे पे रख के गोली चलाई है। ठीक है, नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन को बोला कि भाई जा युद्ध लड़, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बाद अपने हाथ खींच ले। देखो हम नहीं है, हमने कुछ नहीं बोला, हम बिल्कुल पाक साफ है, हम दूर है भाई, ये यूक्रेन है जो बकवास कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई अलायंस जो है वो कंट्रोवर्शियल थिंग्स से अफ्रेड है, डरता है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। ये वही लोग हैं जो लोग खुद तो दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी एडवाइस देते, ये कर लो वो कर लो, और जब खुद पे बारी आती है ना तो पीछे हट जाता है, ना ना हम तो नहीं करेंगे। और रशिया से कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, जो बाइडेन की तरफ इशारा कर रहा है बेटा कि रशिया से कॉन्फ्रंटेशन, जो बाइडेन, रशिया ने जबरदस्त तरीके से धमकाया, उसके बावजूद जो बाइडेन बोले कि नहीं नहीं हम कुछ भी करके रशिया से वॉर नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए वैसे रशिया से वॉर इज नॉट अ गुड थिंग। Referring to NATO members, Zelensky said through an interpreter that he does not want to be president of a country which is begging something on its knees। क्या बात है, इन्होंने बोल दिया कि मैं उस देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता जो भीख मांग रहा है, झुक के भीख मांग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड यही थी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को पता है कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट हुआ तो कल को अमेरिका अपने सारे के सारे हथियार मिसाइल यूक्रेन में रख देगा और हमारी टेरिटरी को खतरा है, अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा। तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को ही व्लादिमीर पुतिन रोकना चाह रहे थे। तो अगर यही स्टेटमेंट आज से 13 दिन पहले दे दिया होता ना, तो आज ये नौबती नहीं आती। कितने लोग मर चुके हैं दोस्तों, बहुत बुरी हालत है। अभी मैंने एक लेक्चर लिया है कि इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स क्यों जाके यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, वो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों जो मैंने अपडेट्स थी थोड़ी बहुत वो बता दी, और तो ज्यादा कुछ है नहीं। और हमारा भाई ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स वाला कोर्स है, ये कब ज्वाइन करोगे? एक तो तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल, इतने बढ़िया व्यूज है, लगभग हर वीडियो पे 1-2 लाख व्यूज आते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं हो रहा है। 80% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अरे कर दो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो यार, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये वाला भाई देखो, आज भी लाइव क्लासेस, अभी 2 लाइव क्लास मिस हुई है, परेशान मत हो, सारी लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। कल मैंने लाइव क्लास ली थी, आज प्रशांत सर लाइव क्लास लेंगे, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आपको डेली 5 से 6 लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और सीसैट। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए रामबाण इलाज है। सीसैट अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस कोर्स की कीमत सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपए है, 2700। इसमें सीसैट भी आपको मिलेगा, और सीसैट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 1800 का है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। तो ये तो आपको पता ही है कि रशिया ने यूक्रेन के सेपरेटिस्ट रीजन को जब रिकॉग्नाइज किया, डोनेस्क और लुहांस्क, और इसी को ही यहाँ पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि भाई ठीक है ये तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन यूक्रेन को अलग रखो। तो ये लेक्चर था दोस्तों, और तो कुछ है नहीं। बाकी तो वही है कि पुतिन जो है, इन्होंने ये तो चलिए ठीक है मैं बता ही चुका हूँ, इसमें क्या ही बताएं। ओके, आगे और भी लेक्चर्स आने वाले हैं। अब वॉर की थोड़ी इंटेंसिटी कम होती जा रही है ना। रशिया को भी पता चल गया कि यार वॉर ज्यादा दिन चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। कुछ नहीं पड़ता रही, सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।